ओम शांति। आज 21 नवंबर 1992 21 नवंबर 1992 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। टाइटल है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों की गति अति गुह्य है, इसके ज्ञाता बनेंगे तभी तो अपने कर्मों को सुधार कर श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे और वैसा फल पाएंगे ना। आज बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा अपने प्रसन्नचित बच्चों प्रति बोले। आज की साकार मुरली में भी यही देखा ना कि बाबा के ऊपर इतनी जिम्मेवारियां, बाबा के कितने सारे बेहद बच्चे, फिर भी कैसा बेफिक्र बादशाह। हमें भी तो ऐसा ही बेफिक्र बादशाह बना रहे हैं ना बाबा। बन रहे हैं ना सभी बेफिक्र बादशाह। कहे हाँ जी बाबा। बाबा बोले आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा तो कभी किसी को कम ज्यादा नहीं देता है ना। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना ही जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहां रूहानी फकूर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकती। यह फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। अंधेरा गया तो उजाला है, उजाला गया तो अंधेरा है। बाबा कहते हैं या तो फिक्र होगी या फकुर होगा। तो सोचे हम कौन सी स्थिति में रहते हैं, फकुर की या फिक्र की। बेफिक्र बादशाह है तो फकुर की स्थिति में रहेंगे ना सभी। हाथ ऊपर करें। बाबा कहते हैं जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते, तो बेफिक्र बादशाह की विशेषता है वह सदा प्रसन्नचित रहते हैं। बेफिक्र बादशाह कभी भी प्रश्नचित नहीं होंगे, प्रसन्नचित होंगे। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन बुराई को भी क्या करेगी, अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। तो स्वयं तो करेंगे ही परंतु दूसरों को भी वो शक्ति देंगे बुराई को अच्छे में परिवर्तित करें। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, व गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना
यह समझने के हिसाब से समझा। वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। बुराई को अगर अपने अंदर समाया माना धारण किया, माना खुद भी तो बुराई को धारण कर रहा है ना। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। समझ आता है परंतु धारण कर लिया, बहुत बड़ा विघ्न खुद के लिए बन गए। तो समझना है परंतु धारण नहीं करना। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह तो है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। देखो कर्मों की गुह्य गति कितनी श्रेष्ठ है। रॉन्ग को रॉन्ग कहना माना अपने अंदर धारण किया और कहा, माना खुद के ऊपर खुद ही विकर्म का बोझ चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? मानो कचरा है, बुरा है, तो क्या अपने पास कचरे को जमा करेगा? नहीं ना। अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा बुरी चीज को? नहीं ना, छोड़ देगा ना। या जमा करना ही समझदारी है? क्या कहेंगे, ये समझदारी है जमा करना? नहीं ना। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? नहीं ना। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। हाँ, क्योंकि चित्त में उसकी बुराई रख दी ना। और चित्त पर धारण की हुई बात वाणी में जरूर आएगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। वाणी में आ गई माना चित्त पर आई तो वाणी पर भी आ गई। कितना बोझ स्वयं पर चढ़ाया। बाबा कहते हैं लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो, डबल अंडरलाइन। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है। अगर किसी की बुराई करने के, गलत फैलाने के संस्कार है, जिसको आप लोग आदत कहते हो, आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, डबल अंडरलाइन। कर्मों की गुह्य गति यही कहती है ना, हम जो करते हैं वो मल्टीप्लाई होके विथ इंटरेस्ट हमारे पास आता है। माना हमने किसी की ग्लानि की तो हमारे पास आएगी, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स अर्थात जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं। और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर है। जिसकी ग्लानि की ना वहां तक तो जरूर पहुंचेंगे। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। इसके लिए प्लीज विशेष अंडरलाइन करें इस बात को, अटेंशन प्लीज। कोई हमारी ग्लानि भी कर रहा है ना तो साक्षी होकर उसको शुभ भावना के वाइब्रेशंस दे। हम वापस उसकी 10 ग्लानि करके और अपने विकर्म को न बढ़ाएं तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में
विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। बोला नहीं पर हाँ में हाँ तो किया ना। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। वो ये गति है ना कर्मों की। चलो कोई ग्लानि कर रहा है, हमने उसमें कोई एडिशन नहीं किया, पर उसने कुछ कहा, वो सुना और हामी भर दी, तो ये भी गलत कर्मों की श्रेणी में आ गया। कितनी श्रेष्ठ और कितनी सूक्ष्म है। हाँ में हाँ, हाँ बाबा कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। ऐसे खुद को विशेष अटेंशन दिलाएं कि हमें कोई ग्लानि कर रहा है, व्यर्थ बातें कर रहा है, इधर की उधर सुना रहा है, न सुनना है न हाँ में हाँ भरनी है। हाँ, देंगे ना विशेष अटेंशन इस बात पर। है हाँ जी बाबा। आगे कल कंटिन्यू करते हैं कि 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग में बाबा के घर के लिए विशेष वायुमंडल में संगठन में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रोज की तरह रात्रि क्लास 8:45 बजे। रात्रि सोने से पहले जो बाबा ने हमें वरदान दिया, ये बेफिक्र बादशाह, जैसे शिव बाबा बेफिक्र बादशाह है, बाबा हमें भी मास्टर बेफिक्र बादशाह बना रहा है। सभी ने आपको मास्टर रचयिता की सीट पर सेट करते हुए चेक करें कि आज मैं कितना परसेंटेज मास्टर रचयिता बनकर रहा। जो बाबा ने इतना बेहद परिवार दिया है,
बाबा जैसे इसकी संभाल करना रहा है, उसके कंपैरिजन में मुझे तो इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? जिम्मेवार तो सभी का बाबा है ना। तो दूसरों का इफेक्ट मुझ पर ना पड़े, परंतु मेरे आंतरिक वायुमंडल का असर, प्रभाव आसपास के वातावरण पर पड़े, इतना मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, अर्थात मास्टर रचयिता बनना है। तो चेक करें आज सारे दिन में हम मास्टर रचयिता कितना परसेंटेज में बने। वातावरण का प्रभाव तो हम पर नहीं पड़ा ना। यदि मेरा प्रभाव वातावरण पर पड़ा तो कितना परसेंटेज में पड़ा, ये बाबा को रात्रि सोने से पहले सुना देंगे सभी। सुना देंगे ना सभी? है हाँ जी बाबा। अच्छा। शुभ रात्रि। ओम शांति।